हाय फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल कैंसर। ऑक्यूपेशनल डिजीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो और सब जैसे कैंसर होता है उसी कैंसर के जैसे ऑक्यूपेशनल कैंसर भी होता है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर का, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा नहीं है आज किसी ऑक्यूपेशन में हम काम करना शुरू किए और कल कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपेयर आफ्टर द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद बहुत दिनों तक, लंबे समय तक काम किया, उसके बाद उसको कैंसर हो गया। और पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज मे बी एज ए लॉन्ग एज 10 to 25 ईयर्स। मतलब एक्सपोजर हुआ और डिजीज डेवलप होने में 10 से 25 साल लग सकते हैं। इतने बीच में मतलब गैप भी हो सकते हैं, ठीक है। इतने दिनों बाद होते हैं। डिजीज में डेवलप इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ एक्सपोजर। बहुत बार होते हैं लोग इंडस्ट्री में काम कर लिए, काम करके घर चले गए, अब घर में बैठे हैं, अभी मतलब कोई उसका रिलेशन नहीं है, फिर उसको मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल कैंसर। तो ये भी होता है। लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर इज कांस्टेंट इन वन ऑक्यूपेशन। मतलब एक ऑक्यूपेशन मतलब ट्यूमर का जो लोकल मतलब कांस्टेंट होता है हर ऑक्यूपेशन में। जैसे आप मतलब एलईडी में काम कर रहे थे, इसके कारण अलग कैंसर हो गया, कौन अलग इंडस्ट्री में उसके कारण अलग ऑक्यूपेशनल कैंसर होता है, अलग अलग होता है सब में, ठीक है। अकरेंस ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ दी बॉडी। एक्सपोज पार्ट जो होता है वहाँ ज़्यादा होने का चांस होता है, जैसे कि हेड, नेक, हैंड, आर्म रिमेन इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द कार्सिनोजन। मतलब जो पार्ट कार्सिनोजन के कंटेक्ट में डायरेक्ट आता है तो वहाँ ज़्यादा होने की चांसेस होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर। अब हम ये देखेंगे ऑक्यूपेशनल कैंसर होता है किसके कारण होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर। तो यूवी लाइट हो गया, अयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया, कोल प्रोडक्ट, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब मेन कारण होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर का। ये सब तो अब क्या क्या मतलब क्या कहाँ ये अफेक्ट करता है, तो मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो स्किन को, लंग्स, ब्लडर, लीवर और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। ये सब पे एमसीक्यू मिला हुआ है। ये सबसे एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा है। लंग्स कैंसर, ब्लडर कैंसर, लंग्स, लीवर, ये सब ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को। तो मोस्ट ऑक्यूपेशनल कैंसर जैसे कि 4 हैं, जो मतलब 4 इसके टाइप हैं, 4 हैं, जिसको हम एसबीएल से याद करेंगे, ठीक है। इसके 4 वैसे तो मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है, जिसको हम एसबीएल से याद करेंगे। एस फॉर स्किन कैंसर, बी फॉर ब्लैडर कैंसर, एस फॉर स्किन कैंसर। एसबीएल से तो एस से क्या होगा, स्किन कैंसर, एस से स्किन कैंसर हो गया। बी फॉर ब्लैडर कैंसर और सी से एल से लंग्स कैंसर और लिकोमिया। तो एसबीएल से हम याद कर लेंगे, एसबीएल याद रखेंगे। 1 फॉर स्किन कैंसर, बी से ब्लैडर कैंसर और एल से लंग्स कैंसर और एल से क्या होगा, लिकोमिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्किन कैंसर का। तो स्किन कैंसर जो होता है फर्स्ट कहाँ मिला था, कैंसर स्क्रोटम इन चिमनी स्वेपर। स्किन कैंसर जो है फर्स्ट स्क्रोटम कैंसर मिला था चिमनी स्वेपर में, ठीक है। काउज बाय द कोलतार, एक्सरे और डाई। मेनली जो कोलतार है, कोलतार से बहुत होता है, एक्सरे हो गया, डाई हो गया, कोलतार हमको लोग को याद रखना है। और कौन से ऑक्यूपेशन में वाले को होता है, तो गैस ओवन वर्कर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है गैस ओवन वर्कर, रोड मेकर हो गया, ऑयल रिफाइनर हो गया, डाई मेकर हो गया। तो ये सब ऑक्यूपेशन में ज़्यादा होने का चांस होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर। 75% ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर आर स्किन कैंसर। 75% ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है स्किन कैंसर है। प्रीडोमिनेंटली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मतलब इसमें भी क्या, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है 75%, यानी कि मोस्ट कॉमन जो ऑक्यूपेशनल कैंसर है तो ये स्किन कैंसर है, क्योंकि ज़्यादा स्किन है हमारे बॉडी में तो ज़्यादा पार्ट एक्सपोज होता है। प्रीडोमिनेंटली कौन है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब हम बात करेंगे लंग्स कैंसर के बारे में। लंग्स कैंसर किससे होता है, काउज बाई आर्सेनिक, बेरिलियम और आइसोप्रोपाइल ऑयल, ये सब के कारण होता है। आर्सेनिक के कारण हो गया, बेरिलियम हो गया, आइसोप्रोपाइल ऑयल हो गया, इससे होता है लंग्स कैंसर। कौन कौन से ऑक्यूपेशन से होता है, तो आर्सेनिक रोस्टिंग प्लांट हो गया, एस्बेस्टस इंडस्ट्री, निकल क्रोमियम वर्क, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, तो इससे होता है। ग्रेटर देन 90% ऑफ लंग्स कैंसर आर ड्यू टू स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। 90% से ज़्यादा लंग्स कैंसर किससे होता है, तो स्मोकिंग से, एयर पोल्यूशन से और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से होता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी इस 90% में आता है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, पेरिफेरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसमें भी क्या है, पेरिफेरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है।
अब हम बात करेंगे ब्लडर कैंसर का। तो ब्लडर कैंसर जो है फर्स्ट कहाँ मिला था? एलिनीन इंडस्ट्री में, 1895 में एलिनीन इंडस्ट्री में मिला था। इसका ऑक्यूपेशन क्या होता है? डाइंग इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्री। डाइंग मतलब जहाँ ब्लडर कैंसर मतलब भींग भींग के कपड़े धोते रहते हैं ना, भींग भींग के डाइंग इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्री हो गया, तो इससे मिला था। कॉज बाय किसके कारण होता है? तो बेंजीडीन, एरोमीन, मैगेंटा और बीटा नेप्थेलमाइन और साइक्लोफॉस्फेटामाइड और फेनासिटीन से। ठीक है, तो हम ये भी सी करके याद करेंगे, ये बी सी से याद करेंगे। हम ए से क्या याद करेंगे? ओरामीन याद करेंगे। ए से क्या याद करेंगे? ओरामीन याद करेंगे। बी से बेंजीडीन और बीटा नेप्थेलमीन, बी से हम याद करेंगे। और सी से क्या होगा? साइक्लोफॉस्फेटामाइड। और डी से ड्रग हम याद कर लेंगे, फेनासिटीन ड्रग याद कर लेंगे हम डी से। ठीक है, और मैगेंटा तो कलर होता है ना, कपड़ा को डाई करने के लिए तो मैगेंटा दिया जाता है ना, तो मैगेंटा से। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लैडर कैंसर इज द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ब्लैडर कैंसर कौन होता है? तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? हिमोचूरिया। भैया ब्लडर में कैंसर है, खून तो निकलेगा ही, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? हिमोचूरिया। ट्रीटमेंट क्या होगा ब्लडर कैंसर का? इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम इंट्रावेसिकल बीसीजी देते हैं। इनेस्टलाइजेशन इज टू यूज टू ट्रीट द प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सुपरफिशियल ट्यूमर को रिकरेंस से रोक देता है। इम्यूनोथेरेपी में इंट्रावेसिकल हम लोग बीसीजी देते हैं। तो बी से ब्लडर, बी से बीटा थैलेमाइन और बी से बीसीजी हम देते हैं। ब्लडर कैंसर, बीटा नेप्थेलमाइन और बी से बीसीजी हो गया। ठीक है, और उसके बाद है चौथा जो है लिकोमिया है। लिकोमिया इसमें क्या होता है? कॉज बाय रेडियो एक्टिव सबस्टांस और रोएंटजेन रॉय और बेंजोल पे मतलब क्वेश्चन आया है। बेंजोल यूज एज ए सॉल्वेंट इन द मेनी सॉल्वेंट्स के जैसे यूज किया जाता है, तो लिकोमिया कॉज बाय बेंजोल। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है ब्लडर कैंसर का? हिमोचूरिया। ब्लडर में कैंसर है तो खून तो निकलेगा ही, तो क्या होगा? ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है, तो बेंजीडीन, ये कॉज बाय बेंजीडीन क्वेश्चन आया है। बीटा नेप्थेलमाइन, इससे भी क्वेश्चन आया है। ओरामीन, साइक्लोफॉस्फेटामाइड, फेनिसिटीन की तो ड्रग दे दिए, तो ये फेनिसिटीन हो गया, तो ये हो गया इसके लिए। ठीक है, और इसमें भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लडर कैंसर क्या है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? डाइंग, पूरा पानी में डूब के कपड़े धोते हैं। डाइंग इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्री, तो ये सबसे होता है। और ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग्स कैंसर, ऑक्यूपेशनल लंग्स कैंसर इज द पेरिफेरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एंड ये भी बहुत बार क्वेश्चन हुआ, 90% से ज़्यादा जो होता है स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के। स्किन कैंसर सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैंसर स्क्रोटम इन द चिमनी स्वीपर में घूस के ये कर रहा है। स्क्रोटम कैंसर हुआ था, मेनली कोलतार से होता है। ठीक है, 75% ऑक्यूपेशनल कैंसर जो होता है स्किन कैंसर होता है। प्रीडोमिनेटली कौन होता है इसमें? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ऑक्यूपेशनल कैंसर का नाम पता होता है। SBL से याद करेंगे, S से स्किन कैंसर, L से B से ब्लडर कैंसर, L फॉर लंग्स कैंसर और लिकोमिया हो गया। ठीक है, और ये भी कौन कौन ऑर्गन को अफेक्ट करता है? स्किन, लंग्स, ब्लडर, लीवर और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को अफेक्ट करता है। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कैंसर, इस कैंसर को हम मतलब ऑक्यूपेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्सिनोजेन फ्रॉम द इंडस्ट्री। मतलब कार्सिनोजेन को मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा या तो कंट्रोल करना पड़ेगा इंडस्ट्री में। इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्री, मतलब समय समय पर उसका जांच होना चाहिए फैक्ट्री का। और उसके बाद पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए वहाँ पे जो वर्कर रह रहा है तो उसका, तो इससे भी कंट्रोल होगा। नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट, मतलब किसी को कैंसर हो गया तो उसको मतलब नोटिफाई करना चाहिए अंडर द एक्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज, तो बताना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर। फिर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, वर्कर को एजुकेट करेंगे, उसके मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सब करना पड़ेगा। ये तो इंस्पेक्शन समय समय पर उसका ये जांच करना चाहिए फैक्ट्री का। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना भी टाइम पे जरूरी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कुछ कार्सिनोजन, कौन से कार्सिनोजन से कौन से कैंसर होते हैं। जैसे कि ये है एस्बेस्टोज है, एस्बेस्टोज से मेजोथेलियमा होता है। कैंसर क्या है? मेजोथेलियमा। बेंजीडीन, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है बेंजीडीन से। कार्सिनोजन क्या है? बेंजीडीन, इससे क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। विनाइल क्लोराइड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजी में। विनाइल क्लोराइड से लीवर कैंसर। ठीक है, अयोनाइजिंग रेडिएशन, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और थायराइड कैंसर।
बेंजीन एंड इथिलीन ऑक्साइड, इससे क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। आर्सेनिक से स्किन, लंग्स, लिवर कैंसर। अगर आप लोग सब याद नहीं रख सकते, कुछ कुछ याद रखना, जैसे कि एस्बेस्टोस से मेजोथेलियोमा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेंजीडीन से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विनाइल क्लोराइड से लीवर कैंसर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।